ओके बच्चा पार्टी वी विल डू सर्टेन प्रॉब्लम्स इन मैग्नेटिज्म जो अपन ने कवर किया है दोनों भी बोर्ड से, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे अपन। तो ये सीबीएसई का एक क्वेश्चन है, ये पीवाई क्यूज है बेसिकली, ठीक है। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पीवाई क्यूज इन बोथ सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड दोनों में भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप से, एक सर्कुलर लूप है आपका पी और दूसरा लूप है आपका क्यू। टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, ठीक है। सो वी हैव हियर टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स पी एंड क्यू, ईच ऑफ रेडियस आर, ठीक है। सो भाई साहब इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है, ठीक है। कैरिंग अ करंट आई, दोनों में भी करंट आई कैरी हो रहा है, तो इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, इन परपेंडिकुलर प्लेन्स सच दैट दे हैव अ कॉमन सेंटर ओ। दोनों का भाई साहब कॉमन सेंटर क्या है? ओ है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो आपको भाई साहब पॉइंट ओ पे आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे करेंगे? हाउ विल वी डू दिस? देखो हमको मालूम है सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड इसका एक हो जाएगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? देखो इसका पहले डायरेक्शन देख लो, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी विल बी वेट व्हाट, कैसा होगा? ये ऐसे जा रहा है ना भाई साहब, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पी और ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू। देखो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, देखो, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ डायरेक्टेड होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्यू। तो इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा बी आर, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या कितना एंगल बनाएगा? आदित्य रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा? रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा? हाँ 45 क्यों बनाएगा? क्योंकि दोनों भी बी और पी और बी और क्यू दोनों भी भाई साहब आपके क्या हैं? इक्वल हैं। अगर इक्वल वेक्टर्स हैं और दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री देन ऑब्वियसली इट विल बी द बाइसेक्टर। अगर 90 डिग्री नहीं भी रहेगा तो भी बाइसेक्टर होगा, ठीक है, तो भी बाइसेक्टर होगा, ठीक है। ओके सो ये आपका 2023 में पूछा गया सीबीएसई का सवाल है भाई साहब, ठीक है। सो इसको अगर अपन करते हैं, देखो दिस विल बी, so resultant magnetic field vector is the vector sum of individual fields and its magnitude is the root sum। तो आप देखो यहाँ पे आपका बी पी, जैसे मैंने आपको बोला ये ऐसे जा रहा है, तो बी पी भाई साहब किस तरफ डायरेक्टेड रहेगा? इट विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स, ठीक है। और बी क्यू, क्योंकि आपका ये वाला फील्ड ऐसे जा रहा है तो ये बी क्यू इस तरफ रहेगा, ये हो जाएगा बी नेट, ठीक है, बी नेट हो जाएगा। ओके मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप पी, बोलिए बता लूप पी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू आर। एन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक ही लूप है, ये एन तो बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पे होता है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे म्यू नॉट बाई टू आर, और देखो यहाँ पे ध्यान से किस वेक्टर में है? अलोंग जे कैप। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप होता है, म्यू नॉट एन आई बाई टू आर होता है। यहाँ पे किस डायरेक्शन में? जे कैप। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि वाई एक्सेस पे है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप क्यू, ये वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में भाई साहब? आई कैप। तो म्यू नॉट एन आई, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई टू आर आई कैप। एन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है, एन की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो बी नेट कितना हो जाएगा भाई साहब? म्यू नॉट एन आई आई कैप प्लस जे कैप। समझ में आ रहा है? ये एन को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका म्यू नॉट टू आर आई कैप प्लस जे कैप। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर यही चीज आपको मैग्नीट्यूड में पूछा जाए भाई साहब तो कितना हो जाएगा बोलो? मैग्नीट्यूड में ये यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर इन दोनों को ऐड करेंगे, अंडर रूट करेंगे भाई साहब, है ना। सो दिस विल बी म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। यूनिट वेक्टर हो गया ये भाई साहब, तो कितना हो गया भाई साहब? अंडर रूट टू। अभी देखो म्यू नॉट बाई टू आर था, एन आई था, एन की तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट टू आया तो अंडर रूट टू गेट्स कैंसिल्ड बाई अंडर रूट टू टाइम्स। सो ये हो गया आपका अंडर रूट टू आर, ठीक है। अभी डायरेक्शन आपका कैसे आ जाएगा भाई साहब? डायरेक्शन हमको देखो मालूम है कि अगर हम कोई वेक्टर लेते हैं, व्हेन वी टेक अ वेक्टर ए, दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू बोलो क्या हो जाएगा? इनटू आपका भाई साहब देखो यहाँ पे मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए विल बी हाउ मच? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो वही है भाई साहब आपका बी नेट, अगर हम देखेंगे यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? बी नेट आपका वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर। वेक्टर कितना है? म्यू नॉट एन आई आई कैप प्लस जे कैप अपॉन दिस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, दिस विल बी म्यू नॉट एन आई आई कैप प्लस जे कैप
बाई 2r, और यहां पे कितना हो गया बोलो, म्यू नॉट ni बाई अंडर रूट 2r। ठीक है, ये वेक्टर है भाई साहब, ये आपका मैग्नीट्यूड है। जैसे देखो कोई भी वेक्टर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन द मॉड ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर यहां पे क्या है भाई साहब, बी नेट, जो आप निकाल चुके हो। बी नेट की वैल्यू ये वेक्टर फॉर्मेट में है, दिस इज बेसिकली द वेक्टर फॉर्मेट। ये हो गया वेक्टर फॉर्मेट, और ये हो गया भाई साहब इसका मॉड। मॉड मतलब जो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली म्यू नॉट एन आई आई आर आर कैंसिल हो गया भाई साहब। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो दिस विल बी आई प्लस जे बाई अंडर रूट 2। वैसे भी आप कंसेप्चुअली ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन विल बी 45 डिग्री ईदर विथ बीपी और बीक्यू। हाँ, कैंसिल हो गया ना। देखो यहाँ पे 2 है, ये अंडर रूट 2 ऊपर जाएगा ना, तो अगर ये अंडर रूट 2 ऊपर गया तो अंडर रूट 2 टाइम्स ये 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, दिस विल बी बेसिकली द सॉरी अपना यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर अंडर आई कैप प्लस जे कैप, कोई भी यूनिट वेक्टर अगर ऐसा है, देखो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2, सो बट ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, यहाँ पे ये 45 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। बता सकते हैं कैसे? हाँ, नहीं समझ लो, सारे सवाल को छोड़ दो, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक वेक्टर है, ये इक्वल इंक्लिनेशन बना रहा है। कैसे बता सकते हैं आप? ये इक्वल इंक्लिनेशन पे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। ये आया ना तुम्हारा रिजल्टेंट। देखो ऐसे तो कंसेप्चुअली बोल सकते हो कि भाई साहब अगर आपका इस तरफ का वेक्टर और इस तरफ का वेक्टर सेम है तो ऑब्वियसली बात है जो रिजल्टेंट होगा उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो दैट विल बी बेसिकली इक्वल है। अगर तो वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा भाई साहब, इट विल बी मेकिंग 45 डिग्री एंगल विद बोथ ऑफ देम। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे मैं बोल रहा हूं कि ये आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, हाउ वुड यू से दैट दिस इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देख लो भाई साहब, यहां पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई बाई अंडर रूट 2, आई कैप बाई अंडर रूट 2 प्लस जे कैप बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो आई कैप बाई अंडर रूट 2 को अपन और क्या लिख सकते हैं बोलो, आई कैप cos 45 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, और जे कैप cos 45 इसको लिख सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये वाला जो वेक्टर है इसके साथ इंक्लिनेशन कितने का हो गया, 45 का, इसके साथ हो गया भाई साहब 45। दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, क्लियर है? तो दिस विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ओके ओके ओके, ये था आपका एक सीबीएसई का सवाल। एक उठाया जाए अपने स्टेट बोर्ड का सवाल भाई साहब। Speed of an electron passing undeviated through a region of cross section of cross electric and magnetic field of magnitude 4 into 10⁵ वोल्ट मीटर, एंड ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। वेबर पर मीटर स्क्वायर को आप टेस्ला भी ले सकते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन मीटर पर सेकेंड इज स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकालना है। कोशिश कीजिए भाई साहब, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? एमसीक्यू है, मार्च 2008 का। आदित्य पैदा हो गया था तब, मार्च 2008 में धरती पे आ गए थे आप, तो सवाल करना चाहिए फिर। चलिए फटाफट। स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पासिंग अनडेविएटेड। अनडेविएटेड है मतलब क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, आदित्य मतलब क्या, भगत भगत मतलब क्या आदित्य? अरे भाई साहब, अनडेविएटेड मतलब क्या है? इसका हाँ, उसका कोई किसका इफेक्ट नहीं है? इफेक्ट नहीं है, नहीं, एक का इफेक्ट दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है और मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो रहा है। ये कब होता है? अच्छा, ऑब्वियसली दोनों इक्वल हो, मतलब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैसा फोर्स क्या है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तू मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं, क्यू ई। तुम लोग सब भाई साहब खिचड़ी बना चुके हो, एक चैप्टर ओवर होता है और पूरा भूल जाते हो उसको। एफ की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? क्यू ई। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा? क्यू वी बी।
अभी यहाँ पे देखो दिया हुआ है एमिनेटेड रीजन ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू मतलब साइन 90 ले रहे हैं, QVB हो गया ये, ठीक है। ये अनडेविएटेड होगा मतलब आपका क्या हो जाएगा, QE की वैल्यू क्या हो जाएगी, QVB के बराबर हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। यहाँ पे देखो Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, E होना चाहिए, लेकिन मुद्दा तो ये है कि दोनों में भी ये कैंसिल हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। आर बी क्लियर? तो आपका भाई साहब वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है भाई साहब, 4 × 10⁵ SI यूनिट है बराबर, ठीक है। और ये हो गया आपका टेस्ला में ले लो या वेबर पर मीटर, ये भी आपका भाई साहब SI यूनिट में है। सो व्हाट एवर दिस कम्स आउट टू बी, कितना हो गया भाई साहब ये, उसको अपन लिख सकते हैं 2 × 10⁷, ठीक है। और इधर हो गया 4, तो ये हो गया 2 × 10⁷, कितना आ जाएगा भाई साहब, क्लियर है? आर बी क्लियर? भाई ये सब फटाफट से होने वाली चीजें हैं, ठीक है। आपका FM FE के बराबर होगा, तो QVB विल बी इक्वल टू QE। यहाँ पे ऑब्वियसली Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, दैट इज E, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो आपका E/B आ जाएगा ये। तो आप लोग भूल रहे हैं भाई साहब, हमने एक टॉपिक किया था जहां पे हमने देखा कि भाई साहब लॉरेंस फोर्स जो लगता है, ठीक है, लॉरेंस फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो आगे बढ़ रहा है, इसीलिए हेलिकल पाथ होता है, ठीक है। यू गाइस हैव कंप्लीटली फॉरगॉटन अबाउट इट। हेलिकल पाथ मतलब ऐसे बढ़ता रहेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसका एक्सेलरेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। और अगर आपका भाई साहब जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के लिए है और जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो आपने देखा कि भाई साहब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पल्ला भारी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डेविएट करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड का पल्ला भारी है तो ये इसकी तरफ डेविएट करेगा, अगर दोनों इक्वल होंगे तो अनडेविएटेड जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके, सब भूल भाल रहे हैं भाई साहब, पता नहीं क्या कर रहे हैं जीवन में। एक तरफ से पढ़ते जाओ, एक तरफ से भूलते जाओ, बहुत बढ़िया भाई साहब। यूज बायो-सावर्ट लॉ टू डिराइव, ये तो डेरिवेशन आ गया भाई साहब, ओ बाबा दो बार आया हुआ है 2016। यूज बायो-सावर्ट लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सर्कुलर वायर कैरिंग द, कर सकते हैं भाई साहब डेरिवेशन। देखो भाई साहब दोस्त, तीन मार्क्स का सवाल है, दो बार रिपीट हुआ है, याद है कि भूल गए हैं? देखो 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 इनको देखो जरा भाई साहब, ऐसे मासूम चेहरे हैं भाई साहब, ओहो। ये आपका भाई साहब एक्सिस पे है, बायो-सावर्ट लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये भाई साहब करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ये I है, करंट जा रहा है इसमें से, ठीक है। याद करो भाई साहब, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बायो-सावर्ट लॉ से आपका क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका क्या, DB, ये हो गया DB। लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो यहाँ पे आपका DB जो DB, ये DB cos थीटा ऐड होता जाएगा, है ना भाई साहब, DB cos थीटा ऐड होता जाएगा और DB sin थीटा जो है वो कैंसिल होता जाएगा। हर एक पॉइंट का DB sin थीटा, हर एक पॉइंट के DB sin थीटा से कैंसिल होता जाएगा। सो आपको इंटीग्रेट किसको करना है, DB cos थीटा को करना है, ठीक है। क्या हो गया एंगल हमको, हाँ नहीं एक ही बात है, तुमने अगर एंगल इसको ले लिया ना, देखो ये वाला है, तुम वैसे भी ले सकते हो, लेकिन अगर तुमने ये वाला लिया तो तुम्हारा ये वाला कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है। DB sin थीटा, देखो एक्चुअली में तो अगर आप बायो-सावर्ट लॉ देखेंगे तो एंगल कौन सा है, एंगल तो ये वाला है। बायो-सावर्ट लॉ में तुम्हारा जो एंगल लगता है, ठीक है, वो DB जो है वो क्या होता है, μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r का स्क्वायर। तो एक्चुअली में तो ये वाला एंगल लगता है, ये जो तुम एंगल ले रहे हो ये तो लगता ही नहीं है पहली बार, दिस एंगल इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। अगर आप देखने जाओ तो वो एंगल हम लेते ही नहीं है, दिस एंगल इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका ये फाई हो गया, लेट्स से दिस वन विल आल्सो बी फाई, वी नो द रीजंस व्हाई, बिकॉज दीज टू आर ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, व्हाई भाई साहब, कॉमन साइड ए भाई साहब, और ये दोनों टेंजेंट्स हैं, तो टेंजेंट्स फॉर्म इन सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये वाला अगर R हो गया और ये A हो गया तो बट ऑब्वियसली बात है कि ये वाला कितना हो जाएगा, √r² + a², ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसकी वजह से DB है, इसकी वजह से DB है।
अभी इस डीबी का अगर हमने ये वाला फाई है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से फाई, और ये वाला भी भाई साहब हो जाएगा फाई। तो इस डीबी को, ये वाला आपका डीबी है, देखो इस डीबी को अगर मैं अगेन इसमें रिजॉल्व करूं, क्यों भाई साहब ऐसा क्यों ले लिया है, ये डीबी कॉस फाई होगा, दिस विल बी डीबी कॉस फाई, दिस विल बी डीबी कॉस फाई एंड दिस विल ऑल्सो बी डीबी कॉस फाई। ये वाला हो जाएगा भाई साहब आपका डीबी साइन फाई, और ये वाला भी आज का हो जाएगा डीबी साइन फाई। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो अभी देखो यहां पे आपका डीबी, यार कॉस फाई होगा ये तो, कैसे हो गया भाई साहब ये? यहां तक तो ठीक है भाई साहब, ये समझ में आ रहा है साइन 90 क्यों होगा, क्योंकि ये वाला एंगल जो है, देखो ये वाला एंगल ऐसे है ना, ये टैंजेंट है, तो इन दोनों के बीच में भाई साहब एंगल 90 का ही होगा। ठीक है, तो आपके बायो सावर्ट लॉ में जो ये वाला लगता है, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर जो लगता है, तो ये वाला आपका साइन 90 हो जाएगा डेफिनेटली। सो दिस विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ पे आपका आर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये तो हो गया भाई साहब। ठीक है, ओके, ये फाई क्यों ले लिया है भाई साहब? क्या बोल रही थी तुम, दिखाना। सही है, ये सही है। ओके, देखो फाइन, ओके देखो यहां पे आपका आई डी एल है, मतलब आपका अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं तो यहां पे क्या है भाई साहब आपका, ये एल है, ठीक है, डीएल आई डी एल साइन थीटा है ना भाई साहब, करंट एलिमेंट आपका आई डी एल साइन थीटा है। ये वाला जो होगा ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, देखो ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, और ये वाला जो है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, द डीबी विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब अगर ये आपका कितना है फाई है, ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 90 है ना, ये फाई है और ये वाला भी आपका 90 है ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई, तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा फाई, यस करेक्ट। ठीक है, ये इस तरह से यहां पे भी अगर आप देखोगे ये वाला एंगल कितना है आपका 90, ये वाला है फाई, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई। अभी ये वाला एंगल कितना है आपका 90, तो इसमें से ये वाला 90 माइनस फाई है, तो ये वाला हो जाएगा आपका फाई। ठीक है, सो आपका ये हो गया डीबी, दिस इज बेसिकली डीबी। ठीक है, और ये डीबी का भाई साहब इसमें कंपोनेंट क्या हो जाएगा डीबी कॉस फाई, इस पे कंपोनेंट हो जाएगा डीबी कॉस फाई।
तो यस ओनली dB sin phi विल बी एडेड। dB cos phi हर एक पॉइंट के लिए कैंसिल होता जाएगा, ठीक है। ओके सो आपका यहाँ पे भाई साहब dB sin phi का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटीग्रेशन में IDL और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका साइन पाई अगर हम देखते हैं तो साइन पाई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट्स ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको अगर अपन करेंगे भाई साहब तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ये हो गया डीएल। डीएल मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, डीएल को ऐड करते जाओगे तो 2 पाई ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस विल एक्चुअली गिव यू व्हाट 2 पाई ए, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए आई इंटू ए, तो आई ए का स्क्वायर 2r स्क्वायर। तो आपका फॉर एन टर्न्स भाई साहब कितना हो जाएगा, फॉर एन टर्न्स म्यू नॉट एन आई ए का स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ठीक है। समझ में आ रहा है ये डेरिवेशन भाई साहब इंपॉर्टेंट वाह है रे। चलो भाई साहब स्टेट बोर्ड का सवाल है, अक्टूबर 2014 में कितने साल का हो गया होगा आदित्य? 14 साल का हो गया होगा, पागल हो गया है। A solenoid of 1.5 m length and 4 centimeter in diameter possesses 10 turns per meter. A current of 5 amperes is flowing through it. The magnetic induction at a point inside the solenoid along the axis. चलिए फटाफट करना है भाई साहब। देखो मैग्नेटिक इंडक्शन में ना ये सब देखो, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये यूनिट है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है भाई साहब, वही लेना है, ठीक है। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। बी की वैल्यू मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या होता है, देखो ये सारे ना मतलब अलग अलग टर्म्स हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब ऑल ऑफ दीज मीन द सेम थिंग, ठीक है। आपका मैग्नेटिक फील्ड बी, ऑल ऑफ देम मीन द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन आप बोलेंगे अभी मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है भाई साहब, ठीक है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट बी की वैल्यू पूछिए आपसे, ठीक है। क्लियर है? क्या क्या दिया हुआ है भाई साहब, लेंथ दिया हुआ है सोलेनॉइड का, ठीक है, एंड 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, पोजेसेस 10 टर्न्स पर मीटर। बी की वैल्यू कितनी होती है, किसी को फॉर्मूला याद है? हाँ जी फरमाइए इरशाद। नहीं म्यू बाई 4 पाई है, हाँ नहीं सोलेनॉइड का जितने लोग उतने फॉर्मूले भाई साहब। म्यू नॉट एन आई ए है भाई साहब, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो, ठीक है। म्यू नॉट एन आई ए है, ये याद होना चाहिए सोलेनॉइड का, म्यू नॉट एन आई ए, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू अपन को मालूम है, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आपका भाई साहब नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कितने हैं 10, और एक यूनिट लेंथ 1.5 मीटर लेंथ, मतलब आपका हो गया 1.5, ये हो गया आपका एन का वैल्यू। समझ में आ रहा है ये? एन बेसिकली मींस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू आपकी हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आंसर देख लो भाई साहब, पाई में तो इसका 3.14 या 22/7 मत लेना, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका 10/1.5। आई की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे 5, ठीक है। और क्या है बच्चा बाड़ी, ए इज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो ए की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब पाई आर का स्क्वायर होता है, मतलब पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया आपका पाई इंटू डी स्क्वायर हो गया कितना 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है भाई साहब। ये 4 और ये 4 भाई साहब मर गया, ठीक है। पाई का स्क्वायर दिख रहा है क्या यहाँ पे, पाई दिख रहा है, क्यों ये वाला पाई क्या हो गया, पाई स्क्वायर होना चाहिए ना, एक पाई इधर है और एक पाई इधर है ना, क्या कर दिए भाई साहब। आर, चलिए आर हो गया आपका 2 × 10⁻² n हो गया ये म्यू नॉट एन आई,
ए नहीं है भाई साहब, म्यू नॉट एन आई ए नहीं है, ओ हो, म्यू नॉट एन आई है, ए नहीं है, तो ए क्यों दिया हुआ है? तो इतना बड़ा ए क्यों दिया हुआ है? इसका डायमीटर मीटर फालतू में दिया हुआ है। ओके चलिए भाई साहब, म्यू नॉट एन आई, ओके म्यू नॉट एन आई, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 10 इंटू 5, ठीक है क्लियर है? ओके ओके ओके। साइक्लोट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर वॉट टेस्ला, जो भी आप बोलना चाहें, इज यूज टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स। व्हाट शुड बी द टाइम इंटरवल इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डीज बी रिवर्स्ड। मतलब आपको यहां पे ओमेगा पूछा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछिए, रिवर्स होने का, करंट को रिवर्स करने का फ्रीक्वेंसी पूछा है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। साइक्लोट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको 3.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इज यूज टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स। ओके देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको 3.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मास ऑफ अ प्रोटॉन ये दिया हुआ था क्या? नहीं, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। चलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यही एक प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। टाइम इंटरवल फॉर रिवर्सिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डीज, टी हो गया भाई साहब आपका कितना, mp/bq। ये समझ में आ रहा है भाई साहब? टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल का आधे में होता है ना वो, देखो डीज में ऐसे गया, ऐसे आधे में फिर से चेंज हो गया, ठीक है, फिर ये ऐसे आया, फिर ये भाई साहब ऐसे आया, ऐसे जा रहा है ना, ठीक है। तो वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग t/2। तो ये क्या हो गया? टाइम इंटरवल फॉर रिवर्सिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टीज। अगर टी है तो ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल टाइम पीरियड अपॉन 2 हो जाएगा, एक्चुअल टाइम पीरियड अपॉन 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी पाई इंटू mp/bqe, ठीक है, दिस विल बी t/2। क्लियर है भाई साहब? ओके तो फ्रॉम फॉर्मूला t इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो जाएगा? 3.142। इस यहां पे क्या दिया हुआ भाई साहब? 3.142 कैसे आ गया? अच्छा 3.142 मास ऑफ प्रोटॉन b, और ये q, ये एंटी लॉग, ये आता है भाई साहब करना? नहीं, बहुत बढ़िया। लॉग टेबल है, अभी बता सकते हैं, लॉग टेबल है क्या? तू देख, मेरे को नहीं दिखते, देखने को जमता नहीं है मेरे को। अरे देखने को जमता नहीं, मेरे को दिखता नहीं है इसलिए। ओके तो देखो ऐसे करेंगे हम इसको, यहां पे देखो ये आपका है, दिस इज, ठीक है, इसको आप अलग रख सकते हैं चाहे तो, 10⁻⁸ को मेरे हिसाब से तो अलग रख लो, जैसे यहां पे भी देखो अलग रखा हुआ ये, दिस कैन बी टेकन, तो ये तो आपको सिर्फ उसमें मल्टीप्लाई करना है, यू कैन कीप इट द वे इट इज। ओके तो अगर मैंने मान लिया देखो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3.142 इंटू 1.67 अपॉन 3.5 इंटू 1.6। तो आप एक चिंदीगिरी वाला सवाल ऐसे आएगा ही आएगा जिसमें आपको लॉग टेबल झक मार के यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज बी अवेयर एज टू हाउ कैलकुलेशंस आर मेड, सब जगह एस्टिमेशन काम नहीं करता है भाई साहब। लॉग x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लॉग कितना हो जाएगा बोलो? 3.142 प्लस लॉग 1.67 माइनस लॉग 3.5 माइनस लॉग 1.6, ठीक है। 3.142, 31 का 42 देखिए जरा, 31 का 4 और 2, 4972। चलिए भाई साहब 4972। अभी यहां पे देखो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, चरित्र कितना हो जाएगा इसका, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब यहां पे एक ही है,
ये पॉइंट के आगे कितने आपको दिख रहे हैं? एक ही डिजिट दिख रहा है, राइट, 1 डिजिट ओनली। तो आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा? 1 - 1 दैट इज 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भाई साहब लॉग का वैल्यू। ठीक है, इसका बताओ मुझे, लॉग 1.67 का 16 का 7 देखना है। 3 बार 2 और 7, 3 बार 2 और 7। यहां पे इसका चरित्र भाई साहब कितना हो जाएगा? 1 - 1, एक डिजिट है। ठीक है, एक डिजिट, जितना आपका पॉइंट के पहले का डिजिट होता है उससे 1 माइनस करेंगे, वो होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक। यहां पे पहले का डिजिट कितना है? 1, तो 1 - 1 0 हो गया। ठीक है, यहां पे पहले का डिजिट कितना है? 1, 1 - 1 0 हो गया, तो ये हो गया 0। ठीक है, चलिए भाई साहब, माइनस यहां पे लॉग 3.5, 35 का 0 देखो भाई साहब, 35 का 0, जल्दी जल्दी। 5441, तुम यहां से देख के तो नहीं बता रही हो? नहीं, वहां से देख के बता रही हो ना। ठीक है, चलिए 5441। ओके, तो यहां पे 3 है, मतलब आपका एक डिजिट है डेसिमल के पहले। इसका भी चरित्र कितना हो जाएगा भाई साहब? 1 - 1 0। ठीक है, तो 1 - 1 हो गया आपका 0। ये 16 का 0 देखिए भाई साहब फटाफट, 2041। बढ़िया जा रहे हैं भाई साहब एकदम, 2041। इसका भी भाई साहब एक ही डिजिट है। ये एक मतलब पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं, इसका वैल्यू नहीं, पॉइंट के पहले कितनी डिजिट है। यहां पे 3 का, इसका भी भाई साहब कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा क्योंकि एक ही डिजिट है, सो दिस विल बी 0। क्लियर है? ओके, इसका भाई साहब कर लो, इसको ऐड। अच्छा, यहां पे ऐड और सब्ट्रैक्शन में भी भाई साहब झमेला है। ठीक है, अब यहां पे कर लेते हैं। जैसे यहां पे तो इजी दिख रहा है मेरे को, 4972, ये हो गया 0.2227। ये हो गया 9, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 4 + 1 5 6 7, 1.7199। ठीक है, और इसका करो भाई साहब, कितना आ रहा है? 1 + 1 2। ठीक है, और क्या हो गया भाई साहब? 4 + 4 8, 4 + 4 8, 4 + 0 4, और कितना हो गया भाई साहब? 5 + 2 7। तो ये तो भाई साहब निपट जाएगा, माइनस कर लो इसको। 9 से 2 गया 7, 9 से 8 गया 1, 4 + 7 11। हाँ, यहां फंस हो गया भाई साहब। ठीक है, 9 + 7 16 हो गया। अब बताओ भाई को आंसर क्या होगा? यहां पे तुमने बोरो किया ना, 7 + 4 11। यहां पे कितना है भाई साहब? 16, 9 + 7 16, 0 पॉइंट आएगा नहीं। देखो, ये आपका मैंटिसा पार्ट है और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है। ठीक है, मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक लॉग में एक ही नहीं होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका मैंटिसा पार्ट नेगेटिव है और कैरेक्टरिस्टिक पार्ट पॉजिटिव है। ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट भाई साहब आपका नेगेटिव पॉजिटिव है और मैंटिसा पार्ट इनकरेक्ट हो गया। तो यहां पे आपका कितना हो गया? देखो, -1 आना चाहिए ना, ये होगा -1, दिस विल बी -1, और ये +1 अलग से उतरेगा, दिस विल बी बेसिकली +1। ऐसे ही करना है। ठीक है, खैर यहां पे देखो कितना आ गया, दिस विल बी क्या कर डाले भाई साहब यहाँ पे, ये 2283 कहां से आ गया? यही है ना, प्लस करके इतना ही आया ना। ठीक है, चलिए ओके। तो अभी देखो, ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया है। जैसे मैं आपको बोल रहा था, ये वाला पोर्शन क्या हो गया? नेगेटिव। तो 0.9717 ये हो गया आपका नेगेटिव। ठीक है, ओके। और भाई साहब यहां पे अगर हम देखेंगे तो अगर इसका है ऐसे, देखो बार 1, ये +1 से ऐसा नेगेटिव ऐड होगा। समझ में आ रही है? यहां पे तुम्हारा कितना आया? तुम्हारा एक नेगेटिव हो गया ना, एक नेगेटिव जो हो गया वो यहां पे ऐड होगा। मतलब अभी तुम इससे इसको माइनस करोगे, 1 से अगर माइनस करते तो कैसा आता था, वैसा ही यहां पे भी होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? नहीं। ओके, देखो ये सब्ट्रैक्ट एडिशन समझ में आया, ये एडिशन हुआ, इससे तुमने सब्ट्रैक्ट किया, तुम्हारा आंसर कितना आया भाई साहब? 9717। सिर्फ मैंटिसा पार्ट को अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे ऊपर भाई साहब अभी क्या हो गया है? बार 1 ऐड हो गया है, ऐसा बार 1। ठीक है, ये बार 1 तुम्हारा ऐड हो गया है, ध्यान दो। यहां पे तुम्हारा कैरी 1 हुआ ना, क्या बोलते हो तुम उसको? कैरी बोलते हो ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पे आपको हमारा बार 1 ऐड हो गया है, ये बार 1 + 0.9717 है। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है और जो मैंटिसा पार्ट है वो अलग होंगे। ठीक है, अब कर लो इससे माइनस, कितना आएगा बोलो? व्हाट विल दिस बी? 1.0000, और ये हो गया 0.9717। 7 + 3 10, 9 से 1 गया भाई साहब 8, 9 से 7 गया 2, और यहाँ पे आया 1, 9 से 9 0 हो गया ना, लेकिन ये माइनस में आएगा। ठीक है, दिस विल बी इन माइनस। क्लियर है भाई साहब? ओके,
अब इसका भाई साहब तुमको फाइंड आउट करना है एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग फाइंड आउट जब करोगे तो यहां पे आपका क्या आ गया भाई साहब, दिस विल बी 0.0283। चलिए भाई साहब इसका एंटी लॉग फाइंड कीजिए जरा फटाफट। 28 का 3 देखिए, नहीं 0.02 का ही 83 देखिए। किसका 02 का 8, 1068। और 28 का 3 देखो, 19। क्या हो गया भाई साहब, ये क्यों नहीं हो रहा है? भाई साहब ये नेगेटिव ही तो आएगा। देखो यहाँ पे 4972 को ऐड करेंगे अगर हम, इससे तो कितना आ रहा है भाई साहब, 7 + 8 9, 7 + 8 9, 9 + 10 11, 4 + 1 5 6 7, ठीक है। और इसको अगर हम ऐड करें तो भाई साहब कितना आ रहा है, 1 + 1 2, 4 + 4 8, 4 और 5 6 7। सो ये नेगेटिव ही आएगा ना भाई साहब, दिस माइनस दिस आ रहा है ये, ठीक है। सो दिस विल बी 9 माइनस, और 9 - 2 हो गया आपका 7, 9 - 8 हो गया 1, 7 + 4 11, या आप इसको इससे माइनस करोगे अगर तो आ गया आपका 0.7482 माइनस 0.7199, 10 11 12, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 9 से 9 गया 0, सॉरी 7, 9 + 8 17, ये हो गया आपका 3 3 से 1 गया 2, और ये हो गया 0, 0.0283 माइनस, ठीक है क्लियर है। ये आपका भाई साहब माइनस 0.0283 हो गया, ओके। अभी इस माइनस 0.0283 को कैसे लिखेंगे बताइए। ये आपका आया भाई साहब, यहां पे देखो x की वैल्यू क्या आ गई, log ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 0.0283। इस 10⁻⁻8 को अलग ही रखा है हमने, ठीक है। बताओ इसको कैसे हम एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे, हाउ विल वी फाइंड आउट द एंटी लॉग। कौन सा 8 आ गया, इसको छोड़ दो भाई साहब, इसको लॉग से कोई लेना देना नहीं है, लेट इट बी, वो उधर रखो। इसको कैसे एंटी लॉग फाइंड करेंगे, ये माइनस आया ना, नेगेटिव लॉग या एंटी लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है, लॉग ऑफ नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, या एंटी लॉग भी नेगेटिव का पॉसिबल नहीं है, तो इसको कैसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। बोला हो, बोला जल्दी से बोला, हाँ इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन है, हाउ विल वी मेक दिस पॉजिटिव। क्या किए जा रहा है तब से पता नहीं। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, पॉजिटिव कैसे बनाएंगे इसको। देखो यहां पे क्या है आपका 0.0283 है ना, अगर मैंने समझो इसको 1 से माइनस किया तो कितना आ रहा है, देखो 0.0283, तो ये हो गया 3 + 7 10, 9 से 8 गया 1, 9 से 2 गया 7, और ये हो गया 9, ठीक है। तो ये आ गया
0.9717 है ना। अगर मैंने इसको 1 से माइनस किया तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.9717 प्लस बार 1, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, बार 1 प्लस 0.9717, तो आपका बार 1 प्लस 9717। अब यहां पे 97 और 17 का भाई साहब एंटीलॉग फाइंड कीजिए जरा। 97 का 17, 9379, ये तो 69 आ रहा है। चलिए ठीक है, 9379। मेरा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा। 97 इसको इसको माइनस करो, कितना आ रहा है? 10 से 3 गया 7, 9 से 8 गया 1, 9 से 2 गया 7, इतना ही आएगा ना, 0.0283 का। ठीक है, ओके चलिए 9379 आ रहा है ना। ठीक है, 9379 आया। ओके ठीक है, चलिए 9369। ओके 9369 आया। ये क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहां पे नेगेटिव का तुम लॉग फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हो, तो यहां पे क्या करोगे, इसको 1 से माइनस किया तुमने, कितना आया? इतना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ आई एड बार 1 टू 0.9717, अगर हमने बार 1 को ऐड किया 0.9717 से, तो इतना आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, क्लास चल रहा है ना, जल्दी पढ़ो। देखिए ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9717। ये समझ में आ रहा है 9717 कैसा आया? ये माइनस 0.0283 आया। इसको अपन ने, इसका मतलब क्या है देखो, ये माइनस 0.0283 कब आएगा? जब 1, जैसे आपने बार 1 को अगर 0.9717 से, मतलब ऐसा क्या है, बार 1 मतलब -1 प्लस 0.9717 किया, तो तुम्हारा आएगा कितना? माइनस 0.0283। ठीक है, तुम इसका लॉग या एंटी लॉग नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में एक नेगेटिव नंबर है, तो तुमको इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? तुम इसको 1 से माइनस करो, ये जो आंसर आया, अभी तुम क्या ऐसा लिख सकते हो, -1 प्लस 0.9717, ये कितना आएगा बोलो? माइनस 0. ये आपका 0283 है कि नहीं? क्लियर है? ये आएगा, ये -1 तुम्हारा बन जाएगा बार 1, बार 1 प्लस 0.9717, so this will be bar 1 plus 9717। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, अब इसका एंटीलॉग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने बोला 90, अच्छा देखो ये बार 1 में तुम इसका नहीं फाइंड आउट करोगे, एंटीलॉग जब फाइंड आउट करोगे 9717 का एंटीलॉग कितना आया है? 9369। और यहां पे बार 1 है, बार 1 मींस व्हाट? आप यहां पे 10, यहां पे इसको लिखोगे भाई साहब 10 रेज टू -1, ये आपका 10 रेज टू माइनस। यहां पे अगर बार 2 होता तो 10 रेज टू -2, अगर यहां पे बार 3 होता तो 10 रेज टू -3। ठीक है, 10 रेज टू -1। उधर आपका एक पड़ा हुआ है 10 रेज टू -8, सॉरी यहां पे आपका लगेगा भाई साहब, हाँ 0.9369 इंटू 10 रेज टू -1, और इसको उतारो भाई साहब 10 रेज टू -8, तो आपका हो गया 0.9369 इंटू 10 रेज टू -9। इसको अपन लिख सकते हैं 9.369 जो भी है, -1 -8। क्या हो रहा है यार ये? यहाँ पे 1 ऐड होगा, सॉरी 10 रेज टू -2 होगा। ये आपका एक बार के लिए, यहाँ पे एक्चुअली 1 है, तो यहाँ पे 1 + 1 होगा 2, सो दिस विल बी 0.9369 इंटू 10 रेज टू -2, और उधर है आपका भाई साहब 10 रेज टू -8, सो दिस विल बी 0.9369 इंटू 10 रेज टू -10 होना चाहिए। यहाँ पे -9 कैसे हो गया पता नहीं। हाँ, किस पॉइंट को शिफ्ट किया? इसको, तो उधर बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा ना, उधर 11 हो जाएगा उल्टा। 1 1 1।
आपने ना 0.9369 into 10 raised to power minus 1 और 8 10 raised to power minus 8 है। तो भी नहीं आएगा। तो वो 9.3 आएगा ना, 9.36 into 10 raised to power minus। हाँ 9.369 ये सही बोल रहे हो, ठीक है। दिस विल बी 9.369, दिस विल बी 0.9369। यहाँ पे 10 रेज टू -8 को पहले से कहीं उतार दिया है। ओके चलिए 0. आपका आएगा एक्चुअली में 9.369 इंटू 10 रेज टू -1, ये आएगा आंसर, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। एंटीलॉग जो हमने निकाला ना उसका 9.369 आएगा इंटू 10 रेज टू -1। अगर आपका भाई साहब क्या है वहां पे बार 1 होगा तो, ठीक है। बार 1 पॉइंट कितना था 9, चलो छोड़ो, तो ये कुछ था ना जिसका आपने एंटीलॉग निकाला, तो इसको अपन 10 रेज टू -1 करेंगे 9.369। तो ये 10 रेज टू -1 और इधर आपका भाई साहब 10 रेज टू -8, सो दिस विल बी 9.369 इंटू 10 रेज टू -9, ठीक है। दिस इज तो आपका यहाँ पे मुद्दा ये है कि जैसे आपने लॉग निकाला, अगर आपका नेगेटिव में आंसर आता है, इफ यू बेसिकली गेट अ नेगेटिव आंसर, उसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, मतलब इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव बनाने के बाद बार 1 जो होगा या बार 2 जो होगा वो मतलब ऐसा जो भी आएगा आपका डिजिट 3.42 जो भी आया इंटू 10 रेज टू बार 1 बार 2 जो भी रहेगा वो रहेगा, ठीक है। दैट वुड बी द आंसर एंटीलॉग, ठीक है। ओके, इन अ साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स, हाउ रैपिडली शुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डीज, यही किया ना अपन ने अभी, नहीं हाँ वैल्यूज अलग अलग है, ठीक है भाई साहब। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यूज अलग अलग है, तो दिस विल बी हाउ मच, t इज इक्वल टू अगेन t/2 पाई m बाई बी क्यू ई, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.142 ये हो गया भाई साहब, और बी क्यू की वैल्यू हो जाएगी, ये कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे आएगा ये, हाउ विल दिस बी फॉर, ये t कैसे आया ये ऐसा टाइम पीरियड, अरे सर्कुलर मोशन में भाई साहब, सर्कुलर मोशन में क्या है आपका mv² बाई r है, और आपका भाई साहब ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, सर्कुलर मोशन किसकी वजह से हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स आपका कितना है QVB है, अगर हमने इसको कैंसिल किया इसको कैंसिल किया तो आपका भाई साहब कितना आ जाएगा, दिस विल बी V की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब QB बाई V की वैल्यू आ गई भाई साहब QBR बाई M, है ना, ये आ गया भाई साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड अपना वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी ये है तो t कितना हो जाएगा 2 पाई r बाई v, है ना, तो 2 पाई r बाई v मतलब 2 पाई r बाई v दैट इज q b r बाई m, ठीक है। ये r और ये r भाई साहब कैंसिल हो गया, इधर क्या हो गया बोलो 2 पाई m बाई क्यू बी, समझ में आ रहा है ये आपका सर्कुलर मोशन। जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों भी है, हेलिकल मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है QVB, और सर्कुलर मोशन करने के लिए आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होना चाहिए mv² बाई r, तो इससे आपकी वेलोसिटी निकली इतनी, ठीक है। और वेलोसिटी अगर इतनी है तो आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस इज हाउ मच 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी कितना है भाई साहब v, तो 2 पाई r बाई QB, तो ये हो गया 2 पाई m बाई QB, दिस विल बी द टाइम पीरियड। ये हो गया भाई साहब आपका टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड पूरे एक सर्कुलर मोशन का है, ठीक है। लेकिन साइक्लोट्रॉन में भाई साहब आधा ही हो रहा है, इसके बाद तो वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है आपकी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जा रहा है, तो अभी भाई साहब आपका ये बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए इसका अगर मैं आधा करूं तो t/2 मतलब कितना हो जाएगा पाई m बाई QB, ठीक है। सो दिस विल बी पाई m बाई QB। चलिए इसको करते हैं, लॉग टेबल देखें कितना भाई साहब माहिरत हासिल किया है, ठीक है। 3.142 इसको भाई साहब अलग रखते हैं, 10 रेज़ टू -8 को अलग रखा, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा लॉग 3.142, फटाफट बताइए भाई साहब कितना होगा, 31 का 42, जल्दी जल्दी क्विक क्विक, 4972, और यहाँ पे भाई साहब इसका चरित्र कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 1 डिजिट तो 1 - 1 दैट इज 0। चलिए 1.67 का 16 का 7, 3 बार 2 और 7, ओके, और 7 भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा अगेन इसका 1 - 1 दैट इज 0, ठीक है। माइनस लॉग 1.4, 14 का 0, 1461, ओके 1461, इसका भी भाई साहब हो जाएगा 0। और बताओ भाई साहब 16 का 0,
2041 चलिए भाई साहब, ये हो गया माइनस 0 पॉइंट। तो आप इसको ऐड कर लो भाई साहब, कितना हो गया 7 + 2 9, 2 + 7 9, 2 + 9 11, ठीक है, 4 + 1 5 6 7, ये हो गया आपका 0.7199। इसका कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस वन विल बी 1 + 1 2, 4 + 6 10, 4 + 1 5 और 0 5, और ये हो गया 2 + 1 3। तो यहाँ पे भाई साहब नेगेटिव का चक्कर नहीं दिख रहा है, फिर भी एक बार देख लीजिए, 1 4 6 1 इतना ही है ना, 9 से 2 गया 7 9, 5 + 6 11, 7 6 6 3 गया 3, तो 0.3697, ठीक है। चलिए एंटी लॉग, अभी ये एंटी लॉग भाई साहब सेफ है, इसमें नेगेटिव नहीं है कुछ भी, बाहर और कुछ करना नहीं पड़ेगा। 36 का 97 निकालिए फटाफट। ओके, तो 2343 आएगा, पॉइंट डालोगे भाई साहब फर्स्ट डिजिट के बाद, और यहाँ पे कितना है? 0 है। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो 10⁻² हो जाएगा। अगर यहाँ पे बार 1 रहेगा तो 10⁻⁻1 होगा, अगर बार 2 रहेगा तो 10⁻² होगा। यहाँ पे कितना है? 10⁻0, ये क्या 1 ही है मतलब, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब ठूस दो ये 10⁻⁻8, ठीक है। सो दिस विल बी 2.343 into 10⁻⁻8, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी, दिस विल बी द टाइम टेकन एक्चुअली, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे क्या पूछा है? टाइम इंटरवल फॉर रिवर्सिंग। देखो रिवर्स कर रहे हैं कब? एक आधे सर्कल के बाद रिवर्स हो रहा है, उस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है साइक्लोट्रॉन में, उसी से उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो मतलब एक पूरे चक्कर को मारने के लिए अगर टाइम पीरियड टी है, तो साइक्लोट्रॉन में एक डी में जब वो घुमा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो भी है, एक डी में वो घुमा, तो ये हो गया T/2, ठीक है। वो बीमारी फैल रही है वैसे, स्ट्रेचिंग की बीमारी, वैसे वो वैसा स्ट्रेचिंग की। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। 2023 का सवाल है, हंसे ही जा रहा है भाई साहब, क्या है? A long straight wire AB carries a current I, a particle of mass m and charge q moves with a velocity v parallel to the wire। भाई साहब ये करंट इधर I जा रहा है, इसका मास दिया हुआ है कितना है? m, और चार्ज q है। It is moving anti-parallel, moves with a velocity v parallel to the wire at a distance of d from it as shown in the figure. Obtain the expression for the force experienced by the particle and mention its direction। इसका भाई साहब डायरेक्शन कितना हो जाएगा? चलिए फटाफट फटाफट। अरे क्या फॉर्मूला ढूंढ रहा है? इसमें से ही हो जाएगा, देखना उसमें कितना, इसमें क्या लगा है? ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल एंड मेंशन इट्स डायरेक्शन। जब हम किसी इस करंट के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा? ये ऐसे जा रहा है ना भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? ऐसे, ठीक है। तो आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड, ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई साहब, विच इज बेसिकली पॉइंटेड इनसाइड, क्रॉस इनसाइड ना। चलिए भाई साहब क्रॉस इनसाइड, समझ में आ रहा है ना भाई साहब? ऐसे जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतना हो रहा है, ठीक है। तो अभी पहले तो इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा डी डिस्टेंस पे? 2I/a। ये आपका, ये क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर AB, इसका कोई लेंथ नहीं दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ये इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर का कितना होता है? अरे भाई साहब अगर आप देखोगे ये कितना होता है? μ0/4πIa sin φ1 प्लस sin φ2, ये होता है ना भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे sin φ1 और sin φ2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? μ0/4π, ये हो गया Ia, यहाँ पे 1 + 1, तो ये हो गया आपका कितना? μ0Ia, ये हो गया 2/4π, ठीक है। ये हो जाएगा भाई साहब आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, हमको I मालूम है यहाँ पे, तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड विल बी 2I, a डिस्टेंस मतलब आपका यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? d, 2ID, ये हो गया μ0 बाई, ये हो गया आपका μ0/4π,
और ये हो गया आपका 2ID। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इस मैग्नेटिक फील्ड पे तुम एक पार्टिकल को मूव कर रहे हो विद वेलोसिटी v, कौन सा यहां पे लॉ एप्लीकेबल होगा? अरे भाई साहब F इज इक्वल टू क्या? क्यू वी बी साइन थीटा। अभी तुम देखो यहां पे ये अंदर की तरफ जा रहा है और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 90। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90। क्यू का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्यू? दिया हुआ है ना क्यू। चलिए क्यू वेलोसिटी भाई साहब, इसकी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी भाई साहब v एंड बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2ID साइन थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली 90, तो यहां पे हो गया आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई 2IQVD। क्लियर है भाई साहब? क्लियर क्लियर क्लियर? म्यू नॉट बाई 4 पाई, अच्छा यहां पे 2 को कैंसिल किया है, वो 2 को 2 से कैंसिल कर दिया है, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई IQV बाई D। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पासिंग अनडेविएटेड, तो हो गया था। चलो भाई साहब यहां पे दिया हुआ है, अ साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट प्रोटॉन्स टू अ काइनेटिक एनर्जी। यहां पे भाई साहब कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन्स एक्वायर कर रहे हैं? द टोटल काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड इज 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द साइक्लोट्रॉन इज 2 टेस्ला, फाइंड द रेडियस एंड द फ्रीक्वेंसी नीडेड फॉर द अप्लाइड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ द साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है 5 मेगा वोल्ट, आपका पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट्स, ये आपका भाई साहब हो गया वेलोसिटी, ये मास वगैरह सब दिया हुआ है। ओके, रेडियस कितना हो जाएगा भाई साहब? mv बाई क्यूबी। कैसे रेडियस? क्योंकि आपका भाई साहब वही सेम देखो mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यूबीबी, क्योंकि सर्कुलर मोशन आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये और सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल मोशन का फॉर्मूला ये, तो इससे आप आराम से निकाल सकते हैं रेडियस की वैल्यू, दैट इज mv बाई क्यूबी। अभी आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। नहीं, ये तो नहीं दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये हमको याद रखना पड़ेगा? नहीं भाई साहब, इतनी ज्यादा क्यों? चलिए मास ऑफ प्रोटॉन हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आपका वेलोसिटी 1. मास ऑफ प्रोटॉन है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है यहाँ पे? अच्छा 3 इंटू 10⁻, ठीक है 3 इंटू 10⁻7, और ये हो गया क्यू होगा भाई साहब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू बी की वैल्यू 2 दी हुई है, तो आपका इतना आ रहा है। ठीक है, इसमें भी भाई साहब लॉग लगा रहे हैं भाई साहब, इससे तो अच्छा 5.01 को 3 डिवाइड कर दो। चलिए करते हैं भाई साहब क्या है, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू अपन क्या मानेंगे? 5.01 बाई 3.2, तो log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 5.01 माइनस log 3.2। बताइए भाई साहब, 50 का 1 6998, वेरी गुड 6998। यहाँ पे चरित्र इसका हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ पे 32 का 0 5051, चलिए 5051, और यहाँ पे ये हो गया 0, ठीक है, तो 6998 से ये पॉजिटिव भी आ जाएगा आंसर, तो ये हो गया आपका 7491, ठीक है 1, तो ये हो गया आपका 1947। 19 का 47 निकालिए भाई साहब, 1566, तो 1566 यहां पे पॉइंट डालेंगे और इंटू 10 करेंगे 10⁻⁻0, ठीक है, मतलब आपका 1 हो जाएगा ये 1.566, ठीक है, सो दिस विल बी 1.566। और इसको अगर आपको लिखना है तो आप क्यों ऐसा लिखा है भाई साहब? 10⁻⁻1 कैसे हो गया? हाँ अच्छा, ये वाला रह गया था ना, हाँ ठीक है, इंटू 10⁻⁻1, तो आपका 0.1566, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, स्टेट बोर्ड वाले जा सकते हैं भाई साहब।